पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश फिर एक बार चर्चा में है। वहां पर फिर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है और उनकी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। भारत में रहने वाले हिंदू इन सब चीजों का सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इस बीमारी का इलाज, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। 13 अक्टूबर को बांग्लादेश के ननुआ दिघिर में बने एक दुर्गा पूजा के मंडप का वीडियो वायरल किया गया, जिस वीडियो में यह दिखाया गया कि हनुमान जी की मूर्ति के पैर पर कुरान रखी हुई है। ऐसा कहा गया कि ऐसा करने से स्काई बुक की तौहीन हो गई है और ये मान लिया गया कि ऐसा करने वाला कोई काफिर ही रहा होगा। बस फिर क्या था, भाईजान को बहाना मिल गया जिहाद करने का और बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं पर हमले होने लगे। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों तक में आग लगा दी गई, उनकी महिलाओं का बलात्कार हुआ और उनकी हत्याएं भी की गई। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि कुरीग्राम, चांदपुर, गाजीपुर, मौलवी बाजार, मुंशीगंज, क्यूमिला, लक्ष्मीपुर, नोआखली, फेनी, बंदरबन, काक्स बाजार, रंगपुर इत्यादि जगहों पर हिंदुओं के मंदिरों, घरों और दुकानों पर हमले हुए। द डेली स्टार के अनुसार टोटल 101 हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, 181 घरों और दुकानों पर 6 दिन के अंदर ही जिहाद अटैक्स हुए हैं और इसी बीच में 6 लोगों की जान भी गई है, जिसमें 2 इस्कॉन के भी संत थे। फिर अभी जब बांग्लादेश पुलिस ने उस दुर्गा पूजा मंडप में लगे सीसीटीवी कैमरास की जांच पड़ताल की तो वहां उस मंडप में स्काई बुक रखकर हिंदुओं पर जिहाद अटैक्स करवाने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि एक भाईजान ही था। जी हां, वहां के एसपी ने ढाका ट्रिब्यून के हवाले से बताया कि उस मंडप में स्काई बुक रखने वाले का नाम था इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन ने वहां पर कुरान रखी थी और उसकी तौहीन करी थी। इसका मतलब भाईजान को भी पता है कि वन एंड ओनली गॉड और उसकी स्काई बुक जो है दोनों ही फ्रॉड हैं। वरना यदि भाईजान वन एंड ओनली ट्रू गॉड और स्काई बुक को सच मानते तो वो ये भी मानते कि ऐसा करते टाइम, उस स्काई बुक को रखते टाइम, उसकी तौहीन करते टाइम वन एंड ओनली गॉड उसको देख रहा है और उसके लिए भाईजान को दोजख की आग में जलना भी पड़ेगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि दंगे क्यों हुए, तो जी दंगे जो हैं वो वन एंड ओनली गॉड की हिफाजत के लिए नहीं किए जाते, वो किए जाते हैं भाईजान का खौफ कायम करने के लिए। जी हाँ, इस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का एक ही उद्देश्य है, खौफ कायम करके रखना। क्योंकि एक बार इस माफिया गैंग का खौफ कायम हो जाता है तो उसके बाद जो काफिर हैं इन भाईजानों के पालतू जानवरों की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन काफिरों की पत्नी, उनकी महिलाएं, उनकी संपत्ति और काफिरों का जीवन सब कुछ भाईजान की सेवा में समर्पित हो जाता है। इसके बाद ताजा डेवलपमेंट ये है कि ट्विटर, वही ट्विटर जिस पर तालिबान का भी अकाउंट है, उसने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर इन जिहाद अटैक्स की जानकारी देने वाले 2 ब्लू टिक्ड वेरीफाइड अकाउंट्स को, इस्कॉन और BDHUC के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। ये दोनों के दोनों हैंडल, ये दोनों संस्थाएं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों की जानकारी दे रही थी। आप सबके लिए शायद सरप्राइजिंग हो, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से यही होता आया है कि रूलिंग एलीट तय करता है कि जनता तक कौन सी सूचना जाएगी, फिर जनता तक पहुंची यही सूचना उस जनता के लिए रियलिटी बन जाती है, वास्तविकता बन जाती है। और फिर इस रूलिंग एलीट द्वारा क्रिएट की गई फेक रियलिटी के कारण बेशक करोड़ों लोगों की जान चली जाए, उससे रूलिंग एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार हमारे रूलिंग एलीट ने भाईजान पर दांव खेला है, क्योंकि भाईजान के एक हाथ में है AK-47 और एक हाथ में है पेट्रो डॉलर्स। This mafia gang masquerading as religion has made to the world ruling elite the offer they can't refuse. वहीं जब ये सब घट रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के बुद्धिजीवी और सेलिब्रिटीज को इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों के कारण भाजपा को इस बात का राजनीतिक लाभ मिल सकता है। मोदी को क्या पता अगले चुनाव में कुछ फायदा हो सकता है। आप सोचिए, इसका अर्थ ये है कि इन बुद्धिजीवी और सेलिब्रिटीज को हिंदुओं की हत्याओं से समस्या नहीं है, हिंदुओं की महिलाओं के बलात्कार से भी समस्या नहीं है, हिंदुओं के घरों को जलाए जाने से भी समस्या नहीं है, हिंदुओं के मंदिरों के विध्वंस से भी समस्या नहीं है। उनको बस समस्या है इन सब के राजनीतिक परिणाम से। मनुष्य आखिर कितना घटिया हो सकता है, आत्मा विहीन, आत्म सम्मान रहित, क्षणिक लाभ के लिए, स्वयं के लिए भी वही हत्या, बलात्कार और लूट वाला भविष्य चुन सकता है। इसका उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप भारत के इन बुद्धिजीवियों और सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं। वीडियो के आरंभ में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको इसका इलाज क्या है। इलाज है इस माफिया गैंग मैस्करेडिंग एज रिलीजन का संपूर्ण विनाश, लॉक, स्टॉक एंड बैरल।
वो संभव हो सके, इसके लिए आवश्यक है पूरी दुनिया को इस माफिया गैंग का सत्य बताना, अनवीलिंग द ट्रूथ ऑफ दिस माफिया गैंग मैस्करेडिंग एज रिलीजन टू द होल वर्ल्ड। इसलिए आप इस माफिया गैंग का सत्य जाने, जहां से भी आप जान सकें उसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बताएं। और यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है या आप नहीं जान पा रहे हैं तो कुछ दिनों का और वेट कीजिए। हिंदू कैफे फाउंडेशन बहुत जल्दी आप सबके लिए कोर्स लाने वाला है इस माफिया गैंग के सत्य के ऊपर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।